एक्सरसाइज 6D क्वेश्चन नंबर 2। 1 नंबर हम लोग देखे, वो तो सिंपल था, बस यहाँ पे माइनस है और उसमें क्या था, प्लस। यही था ना डिफरेंस, और कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो जो प्रोसेस हम लोग 1 नंबर में किए हैं, सेम प्रोसेस इसमें क्या कर रहे हैं। ध्यान से देखोगे, सबसे पहले ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, ये a है माइनस बी और ये भी a माइनस बी है। कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है, a माइनस बी होल स्क्वायर, यही ना होगा a माइनस बी होल स्क्वायर का। और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है सबको, तुम बताओ पीछे, जल्दी बताओ, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बैठ जाओ। तो देखो a माइनस बी और यहाँ पर a माइनस बी है, तो दोनों a माइनस बी है, तो पहले इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे अगले स्टेप में 3/4x माइनस 5/6y और इस पूरे का होल स्क्वायर लिखेंगे ना। अब इसको a माइनस बी होल स्क्वायर में इसको सॉल्व करना है। तो बताओ यहाँ पर a के प्लेस पे कितना है और b के प्लेस पे, क्लियर है सभी को। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला का यूज हम लोग को यहाँ पे करना है ना। तो कैसे यूज करेंगे, देखो, a के जगह में 3/4x, तो a स्क्वायर मतलब 3/4x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5/6y का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2ab। 2 इंटू ए के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 3/4x और बी के प्लेस पे 5/6y। कोई कंफ्यूजन है, नो। अब इसका आंसर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 वाई स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये 2 और ये 4 कट रहा है, 2 1 जा 2 2 जा, और कहीं से कटेगा, यहाँ से 3 1 जा 3 2 जा। अब नहीं कट रहा है, तो न्यूमरेटर को, सारे न्यूमरेटर को इंटू कर देंगे, तो क्या आएगा, देखो 5 इंटू 1 यानी 5xy माइनस 5xy डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4। कोई कंफ्यूजन है, जस्ट पिछले जैसा क्वेश्चन है ना, एग्जैक्टली सेम, बस डिफरेंस क्या है, उसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किए थे, इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये क्वेश्चन भी उसी जैसा है, इसको भी एक हम बना के दिखा रहे हैं। देखो, ये है 1/2 वाई स्क्वायर माइनस 1/3 वाई और इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक ही है। अब यहाँ पे देखो, a के प्लेस पे क्या है, ये है a और ये है b, है ना। ये पहला वाला a है और ये वाला b है, तो पहले a स्क्वायर फिर b स्क्वायर फिर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर मतलब 1/2 वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/3 वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 वाई स्क्वायर इंटू 1/3 वाई। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे 1/2 वाई स्क्वायर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई टू द पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ से कुछ कटेगा तो काटना है, देखो ये 2 2 कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 1 इंटू 1 यानी 1 बाई नीचे 3 और वाई स्क्वायर इंटू वाई वाई टू द पावर। क्लियर है, इजी है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। एक बार देखो और बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ प्रॉब्लम है क्या, कोई क्वेश्चन में नहीं है ना, बहुत सिंपल है कि नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन एक्सपैंड, या तो लिखा हुआ रहेगा फाइंड द प्रोडक्ट या फिर एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब होता है उसको ब्रेक करो, ठीक है, और आगे फैलाओ यानी उसको डिटेल से लिखो, ऐसे बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी होल स्क्वायर, ये तो बना बनाया हुआ है कि नहीं। पिछले बार में क्या था कि 2 बार प्लस प्लस करके लिखा हुआ था, तो उसको पहले स्क्वायर करना पड़ता था फिर सॉल्व करना पड़ता था ना। और यहाँ पर क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, होगा। तो यहाँ पर a के प्लेस पे कितना है,
ए के प्लेस पे कितना है, ए बाई टू, ये ए है और ये क्या है, बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला होता है ना ए प्लस बी होल स्क्वायर का, पता है कि नहीं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब ए बाई टू का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2a का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab, प्लस 2ab का मतलब प्लस 2 इंटू ए के प्लेस पे ए बाई टू और बी के प्लेस पे 2 बाई ए। अब आगे इसको सॉल्व करो, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर प्लस। अब आगे देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है, ये 2 और ये 2 कटेगा, ये ए और ये ए कटेगा, क्या बच रहा है, हो गया आंसर। इजी है कि नहीं है, सेम पिछले जैसा है। यहाँ पे देखो a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर a के प्लेस पे कितना है 3m, b के प्लेस पे 4/5n। अब इसको पुट करो यहाँ पर, a स्क्वायर मतलब 3m का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4/5n होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3m इंटू 4/5n। क्लियर है। आगे 3m का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9m यानी m का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, n स्क्वायर। यहाँ पे देखो कुछ नहीं कट रहा है तो न्यूमरेटर को इंटू कर दो, माइनस 3 2 जा 6, 6 4 जा 24/5 mn। कोई कंफ्यूजन है? मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसानी से बन जाएगा, सबसे बनेगा ना।